क्या आपने कभी ऐसे शेरों के बारे में सुना है जिन्होंने अफ्रीका के जंगलों में दहशत फैला दी, जानवरों के दिलों में खौफ का मंजर पैदा कर दिया? एक ऐसा गठबंधन जिसने जंगल के नियम ही बदल दिए। ये कहानी है मैपोगो लॉयंस की, जिन्होंने न केवल जंगल पर राज किया बल्कि अपने दुश्मनों पर क्रूरता की नई परिभाषा लिख दी। ये सिर्फ एक गठबंधन की कहानी नहीं, बल्कि सत्ता, खून, विश्वासघात और क्रूरता की दास्तान है। आज हम आपको बताएंगे मैपोगो लॉयंस के उदय की कहानी, कैसे ये 6 शेरों का गठबंधन अफ्रीका के जंगलों का सबसे खतरनाक समूह बना और उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किस तरह किया और बन गए वहां के बेताज बादशाह। मैपोगो लॉयंस का जन्म साबी सैंड्स में हुआ था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के जंगलों का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। सन 2000 के दशक की शुरुआत में 6 भाई एक साथ बड़े हुए और उनके साथ ही बढ़ा उनका गुस्सा, ताकत और जंगल पर राज करने की भूख। मखुलू अनुभवी और समझदार नेता। मखुलू गठबंधन का सबसे अधिक उम्रदराज और अनुभवी सदस्य था। वह निर्णय लेने में माहिर था और समूह को एकजुट रखने का काम करता था। लड़ाई के दौरान मखुलू अपनी रणनीतियों और सूझबूझ के कारण कई बार अपने भाइयों को संकट से बाहर निकालने में सफल रहा। उसकी समझदारी ही इस गठबंधन को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में मददगार साबित हुई। मिस्टर टी, सबसे खतरनाक और क्रूर योद्धा। मिस्टर टी, जिसे बाद में जंगल के सबसे निर्दयी शेरों में गिना जाने लगा, अपनी आक्रामकता और उग्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। वह अक्सर अपने भाई किंकीटेल के साथ देखा जाता था और दोनों ने मिलकर कई गठबंधनों को तहस नहस किया। मिस्टर टी अपनी निर्दयता के लिए जाना जाता था। वह मादा शेरनियों के शावकों को मार देता था ताकि वे उसके ही बच्चे पैदा करें। किंकीटेल वफादार लेकिन बेरहम क्रूर योद्धा। किंकीटेल अपने भाई मिस्टर टी के सबसे करीब था। वह सबसे आक्रामक और निडर योद्धाओं में से एक था। किंकीटेल ने कई गठबंधनों के शेरों को खत्म करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। 2010 में एक दूसरे गठबंधन मजिंगलानी लाइन कोलिशन ने उस पर हमला किया और वह मारा गया, लेकिन उसकी वीरता को जंगल आज भी याद करता है। डार्कमैन, रहस्यमयी और घातक योद्धा। डार्कमैन अपने गहरे रंग और बड़े आकार के कारण डरावना दिखता था। उसकी ताकत और आक्रामकता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। वह युद्ध के दौरान सबसे आगे रहता था और कई बार अकेले ही दुश्मनों को परास्त कर देता था। स्कार नोज युद्ध में महारथी। स्कार नोज को उसके चेहरे पर पड़े गहरे घाव के कारण यह नाम मिला था। वह कई खतरनाक युद्धों का गवाह था और उसका अनुभव हर लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उसने कई अन्य गठबंधनों के खिलाफ घातक हमले किए और जंगल में अपनी क्रूरता से कुख्यात हो गया। प्रिटी बॉय रणनीतिकार और चालाक दिमाग। प्रिटी बॉय गठबंधन का सबसे चालाक और योजनाबद्ध तरीके से सोचने वाला शेर था। वह लड़ाइयों से पहले रणनीति बनाने में माहिर था। वह दुश्मनों को पहले भ्रमित करता और फिर सही मौके पर घात लगाकर हमला करता। उसकी चतुराई और योजनाबद्ध सोच ने मैपोगो लॉयंस को कई बार खतरों से बचाया। इन सभी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जंगल पर पूरा नियंत्रण। जब मैपोगो शेर छोटे थे तब कहा जाता है उनका एक लाइन कब झुंड से भटककर अलग हो गया था, पर कुछ महीनों बाद जब एक अन्य लाइन कब जो खोने वाले कब की उम्र का ही था कि आने से उनको लगा कि शायद यही वह खोया हुआ नन्हा शेर है, तो उस प्राइड के मेल लॉयंस ने भी इसे स्वीकार कर लिया। बाद में ये उनसे घुल मिल गया, जिसे मखुलू के नाम से जाना गया। ये इन सब कब्स में सबसे बड़ा था और अपने छोटे भाइयों का अच्छे से ख्याल भी रखता था। बाद में ये इनका लीडर भी बन जाता है। अधिकतर शेर अकेले या 2-3 के समूह में रहते हैं, लेकिन मैपोगो लॉयंस 6 थे। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, जो उन्हें औरों से अलग और कहीं ज्यादा ताकतवर बनाती थी। ये जब अन्य गठबंधनों को देखते तो निर्दयता से उनको खत्म कर देते। लगता था कि ये जंगल के सबसे क्रूर शेर बन रहे हैं। झुंडों पर अचानक हमले कर देने से भी पीछे नहीं हटते थे। ये चीज उन्हें और भी ज्यादा आक्रामक बनाती थी। भोजन और इलाके पर पूरी तरह कब्जा जमाने में इन्होंने महारत हासिल कर रखी थी और इससे भी बढ़कर मादा शेरनियों पर कब्जा कर नई संतति पैदा करना इनके पसंदीदा कामों में से एक था। हर प्रतिद्वंद्वी को बेरहमी से मार देना उन्होंने जंगल में खून की नदियां बहा दी। हर वह शेर जो उनकी राह में आया, उसने मौत को गले लगा लिया। मैपोगो लॉयंस की क्रूर रणनीतियां, जिनसे उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र पर दबदबा कायम कर लिया था,
गठबंधनों का खात्मा। मैपोगो लॉयंस ने एक एक कर सभी गठबंधनों को खत्म करना शुरू किया। वे समूह में हमला करते और जब तक दुश्मन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता वे रुकते नहीं थे। मादा शेरनियों पर नियंत्रण। उन्होंने कई झुंडों पर कब्जा किया और मादा शेरनियों को अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया। यह उनकी सत्ता को और मजबूत करने की रणनीति थी। क्रूर हमले। वे रात में अचानक हमला करते जिससे दुश्मन गठबंधनों को बचने का मौका ही नहीं मिलता। उनकी रणनीति हमेशा हमलावर और निडर होने की थी। शक्ति का प्रदर्शन। हर वह शेर जो उनके रास्ते में आया उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वे जंगल में सबसे शक्तिशाली शेरों के रूप में पहचाने जाने लगे। 2008 तक मैपोगो लॉयंस अपराजय हो चुके थे। वे जंगल के करीब 1,70,000 एकड़ क्षेत्र पर राज कर रहे थे। उनके पास 15 से अधिक मादा शेरनियां और बहुत सारी संतानें थीं। वे अफ्रीका के जंगलों के नए बादशाह बन चुके थे। इससे अधिक किसी शेर को और क्या चाहिए। इसी के लिए कोई भी शेर अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है। आज वो सब और उससे कहीं ज्यादा इन सब भाइयों के पास है। लेकिन हर सत्ता के साथ दुश्मन भी बढ़ते हैं और उनके साथ ही बढ़ती जाती है ऐसी चुनौतियां जो नए शेरों के आगमन से अपने साम्राज्य की सुरक्षा की चुनौतियां पैदा करती है। इसी बीच एक नई चुनौती उनकी तरफ बढ़ रही थी। एक नया गठबंधन जो उनके पतन की कहानी लिखने वाला था। कौन थे वे? क्या मैपोगो लॉयंस अपनी सत्ता बनाए रख पाएंगे या फिर उनके लिए भी कोई घातक अंत लिखा जा चुका था? इसका जवाब आपको मिलेगा भाग 2 में। मैपोगो लॉयंस जंगल के सबसे क्रूर गठबंधन का पतन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वाइल्ड अपेक्स को। भाग 2 जल्दी आ रहा है, बने रहिए हमारे साथ।